सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो अज्झायानं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अभिनंदननाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की जय। परम श्रद्धेय चुल्लक श्री 105 विभद्र सागर जी महाराज की जय। देखने को कुछ भी नया नहीं है, सुनने को भी कुछ भी नया नहीं है, भोगने को भी कुछ भी नया नहीं है। बस जन्म और मृत्यु के इस चक्र में नया जन्म लेते ही अतीत के सारे दुख और पूर्व जन्मों के सारे अनेक प्रकार के सुखानुभूतियाँ और दुखानुभूतियाँ विस्मृत हो जाती है, जिसके कारण प्रत्येक भव में यह सारे भोग नूतन नवीन जैसे ही लगने लग जाते हैं। कोई आकर के हमें कह दे कि संसार का प्रत्येक जीव मेरी पत्नी बन चुका है, संसार का प्रत्येक जीव मेरा पति बन चुका है, संसार का प्रत्येक जीव मेरा मित्र बन चुका है और संसार का प्रत्येक जीव मेरा वैरी बन चुका है। मैंने अज्ञानता में संसार के प्रत्येक जीव को अपना भोजन बनाया है, उसको काट काट करके पका पका करके अनंत बार खाया है। ये सारे संसार के अतीत की जो सत्य का दिग्दर्शन हमें जिनेंद्र भगवान ने दिया है, ये वही शब्द है जो हमारे आत्मा को अंतरंग से बदलाव के लिए कारण बन सकते थे। ये वही शब्द है जिन शब्दों को सुनने के बाद हम थोड़ा शांत ठंडे से हो जाना चाहिए था। कुछ ऐसा ज्ञान जो हमारे अंतःकरण में बाहरी पदार्थों को पाने के लिए जो आकुल व्याकुल पीड़ित होते हुए हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये आकुलताएं, ये व्याकुलताएं, ये पीड़ाएं, ये घुटन, ये बेचैनियाँ, ये तृष्णा के सारे समुद्र, इच्छाओं का भवंडर, ये कुछ तो ऐसा आपके पास ज्ञान संग्रह हो, कुछ तो आपके पास ऐसा विद्वत्ता हो कि पूर्व जन्मों के कर्म की प्रेरणा से उत्पन्न होने वाली इन सारी अभिलाषाओं को क्षण मात्र में आप शांत कर सको। आपके पास खुद को
कुछ ऐसा सुनाने के लिए है कि आप खुद ही खुद को कुछ ऐसा सुनाओ कि आपके अंतःकरण की ये जो शरीर का भोग, अन्न का भोग, वस्त्र का भोग, धन का भोग, मित्र का भोग, वैरियों का भोग, ये सारी जितनी भी भावनाएं हैं जो बाहर के पदार्थों को प्राप्त करके आनंदित होना चाहते, खुश होना चाहते हो, संसार का सबसे बड़ा अधर्म कभी भी पाप करने से उत्पन्न नहीं होता। हम खुद को खुश करना चाहते हैं और खुद के अंदर खुद ही खुद को खुश करने की जो हमारी इच्छा है, ये इच्छा ही हमसे सारे पाप करवाती है। पाप क्यों करेगा कोई, किस लिए करेगा? और जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है? जब इसका अध्ययन करो तो व्यक्ति सिर्फ स्वयं को खुश करने के लिए, आनंदित करने के लिए, संतुष्टि देने के लिए, सिर्फ खुद की खुशी के लिए, चाहे वो हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे, मैथुन सेवन करे, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, घृणा, नफरत, जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करता है वो खुद की खुशी के लिए करता है। आप अपने परिवार के कई लोगों से घृणा करते हो, वो बुरे हैं इसलिए नहीं, तुम्हें घृणा करने में खुशी मिलती है इसलिए, और कोई कारण नहीं होता। तुम दुनिया भर की कुछ भी बातें बोलते रहो, वो गलत है, वो अपवित्र है, वो गलत बोलता है, वो गलत सोचता है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं करता, ये सब तुम्हारी बहकी बहकी बातें हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारे हृदय में प्रेम भरा ही नहीं है, तुम्हारे हृदय में विनय भरी ही नहीं है, और तुम कुछ भी गुणों से युक्त नहीं होने के बाद भी तुम दूसरों के दुर्गुणों को ढूंढ के निकालते हो और उससे घृणा करके बैठ जाते हो। तुम्हारे पास हजारों सबूत है, हजारों बार तुमने अनुभव किया है कि दूसरे लोग कितने बुरे हैं। तुम्हारे अच्छे होने का एक सबूत दिखा दो, तुम्हारे खुद के गुणवान बनने का कोई सबूत दिखा दो। बस तुम्हें किसी ने पूछ लिया तो तुम चालू हो जाते हो, और ये सारी प्रपंच तुम्हारे हृदय को, तुम्हारी बुद्धियों को कोई पसंद भी नहीं करता। तुम्हारे अलावा तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा हृदय, तुम्हारे विचार, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अस्तित्व को तुम्हारे अलावा कोई पसंद करता ही नहीं है। न मंत्र, न स्तोत्र, न चालीसा, न देवता, न रिद्धियां, न सिद्धियां, न शक्तियां, न जगत में इतने सारे महापुरुष भ्रमण कर रहे हैं, जीते जागते आरिका, छुल्लक, चुल्लिका, मुनि महाराज। इसमें से एक ऐसा बताओ जो तुम्हारे हृदय को पसंद करता, बुद्धि को पसंद करता, विचार को पसंद करता, तुम्हारे सोच को कोई पसंद करने वाला हो तो बता दो। ना तुम्हारी माँ को तुम्हारी सोच समझ में आई, ना तुम्हारे बाप को समझ में आई, ना तुम्हारे पति को समझ में आई, ना तुम्हारे बच्चों को समझ में आई। एक धरती पर ऐसा जिंदा इंसान नहीं बना पाए जो मेरे हृदय की सुंदरता से प्रभावित हो, मेरी वाणी के माधुर्यता से प्रभावित हो, जो मेरी सोच से प्रभावित हो, मेरे त्याग में विचारधारा से कोई प्रभावित हो। कोई पति कहे कि मेरे पत्नी में कितनी सहनशीलता है, कितना धैर्य है, कितना विवेक है, कितनी चतुर बुद्धि है, इसको घर में कोई पसंद नहीं करता, कई दिन कोई ताना मारता है, कई दिन कोई ना कोई करता है, मैं सब देख रहा होता हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा कैसा है? फर्क पड़ने वाले तो घर घर में बैठे, गाली दिया नहीं कि बुरा मान के बैठ गए। कितने लोग हैं ऐसे? अनंत लोग यही तो कर रहे। बुरा बर्ताव किसी के साथ हुआ नहीं कि मुंह फुला के बैठ गए, राग द्वेष करने लगे, नायाचार करने लगे, घृणा करने लगे। ये रिएक्शन तो अनंत जीव देते हैं ना। कमठ मार रहा था और पार्श्वनाथ भगवान उठ करके थप्पड़ मारते तो 800 करोड़ लोग, पूरे दुनिया के लोग जो काम कर रहे थे वो पार्श्वनाथ ने भी किया, फिर पार्श्वनाथ की क्यों कोई आराधना करता? रिएक्शन वो देना चाहिए जो आज तक कभी किसी ने नहीं दिया। अचंभित जो होता है रिएक्शन। आपको पता है ये देवता किस पर रीझते हैं, कहां प्रसन्न होते हैं? ये दिव्य रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां पता है क्या देखती है? रिएक्शन।
सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन देख रही है ना, वो तुम्हारा मैं महाराज बन के बैठा हूं, कोई कुत्ता भी नहीं देख रहा है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। तुम पूजा कर रहे हो, जाप कर रहे हो, स्तोत्र पढ़ रहे हो, त्याग कर रहे हो, आलू नहीं खा रहे, प्याज नहीं खा रहे, तुम मांस नहीं खाते, दारू नहीं पीते, कुत्ता नहीं देख रहा है दुनिया में तुम्हारे अलावा। किसी को कोई लेना देना नहीं है। तुम खाओ नहीं खाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दुनिया को। तुम्हें फर्क पड़ता है तो अच्छी बात है, और तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई देवताओं को, कोई व्यक्ति देवानुकंपा, देवता मेरे अनुकूल बने, अगर कोई ऐसा चाहता है तो पता है उनको कोई ना वंदन करना होता है, ना पूजना होता है, ना कोई अर्घ चढ़ाना होता है, ना कोई चोला चढ़ाना होता है, कुछ होता ही नहीं वहां। सिर्फ वो रिएक्शन देखते हैं। अविचल सागर जी हाँ बैठे, हाँ बैठे, तो मैं मुनि हूं ये सोच करके कोई रिद्या सिद्ध्या देवता नहीं आते, कभी भी ध्यान रखना। अरे मुनि महाराज है तो आ ही जाते, नहीं। घानी में पेल दिया गया, हाथी के पैर के नीचे कुचल डाला गया, पहाड़ों से फेंका गया, कोई नहीं गया किसी के पास। क्यों? योग्यता के बिना कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे तुम कुछ भी रूप धारण करके बैठ जाओ। मैं रिएक्शन क्या देता हूं? मेरे सामने स्त्री आ गई, मैंने अपनी आंखों से, मेरे मन से मैंने क्या रिएक्शन दिया? मेरे सामने दुश्मन उपस्थित हुए, मैंने कैसा देखा और कैसे वार्तालाप किया, कैसा व्यवहार किया उसके साथ? था वो दुश्मन। मेरे सामने मित्र आ गया, मेरे सामने जानवर आ गए, मेरे सामने कुत्ता आ गया, मेरे सामने सुअर आ गया, मेरे सामने चिपकली आ गई, मेरे सामने कोई सुअर भी आ गया हो, तो ये जो पवित्र आत्माएं होती है वो ये देख रही होती है कि मेरा रिएक्शन क्या है। विचय सागर देखता कैसे जानवरों को, बात कैसे करता है, सोचता क्या है उनके लिए, आपकी प्रतिक्रिया क्या चल रही है। गांव में नगर में साधु आ गए, सन्यासी आ गए, आरिका आ गए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी कोई विशेष प्रतिक्रिया प्रकट नहीं होती। और ये जो प्रतिक्रियाएं हैं इसके लिए हमने स्वयं को तैयार नहीं किया कभी। मैं जब एकांत में बैठता था जंगलों में तो मैं खुद ही खुद को पूछ लेता था, बताओ विचल सागर, इंसानों के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा रहेगा? हे अविचल सागर, सुन रहे हो? 85 साल 82 साल की तेरी उम्र है, अभी तेरी उम्र हो गई 43 साल। बता तेरे अगल बगल में जब भी कोई इंसान आएगा तो तेरा व्यवहार कैसा रहेगा? पहले तू ये बता। तेरे अगल बगल में जितने भी इंसान आएंगे ना विचल सागर, उनके अंदर क्रोध होगा, मान होगा, माया होगी, लोभ होगा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, शिकार करने वाला होगा, मांस खाने वाला होगा, मदिरा सेवन करने वाला होगा, वेश्यालय में जाने वाला होगा, सट्टा जुआ खेलने वाला होगा, निरंतर राग द्वेष करने वाला होगा, छल कपट करने वाला होगा, भोगों से भरा हुआ होगा, मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा, छली होगा, तेरा पूर्व जन्म का वैरी होगा। बता बता, तू बता विचल सागर। वो जो है मैंने बता दिया। तेरे अगल बगल के हर इंसान के अंदर, हर जानवर के अंदर, हर देवी देवता के अंदर जय भरा पड़ा है। तू बता, तेरे पास अभी भी जीवित रहने के लिए 40 साल 42 साल 43 साल और बचे हैं। तू बता, जब तक 42 साल तेरे पास है, 42 साल के 365 से गुना करो, उतने दिन तेरे पास है। 365 को उतना गुना करने के बाद 24 घंटों से गुना करो, उतने घंटे तेरे पास है। इतने घंटे, इतने मिनट में नाना प्रकार के नगरों में जाएगा, नाना प्रकार के देश में विहार करेगा। और जैसा मैंने तुझे अभी कहा, इन्हीं सारी हरकतों को धारण करने वाले सारे स्त्री और पुरुष तेरे सामने आएंगे। तू बता, तू उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा? तू निर्णय ले। कोई आकर के निंदा भी करेगा, कोई आकर के प्रशंसा करेगा, कोई आकर के गुणगान गाएगा, कोई आकर के लांछन लगाएगा, कोई कलंक लगाएगा, कोई आरोप लगाएगा, सब करेगा तेरे साथ। उसको जो 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 आता है, जिस जिस आत्मा को जो जो पूर्व जन्मों में तेने व्यवहार किया है उनके साथ, वह आत्मा आकर के तेरे साथ वैसा व्यवहार करेगी, वो तो नहीं छोड़ेगी। जिसकी तुमने निंदा की वो निंदा करने के लिए आएगा, जिसकी तुमने घृणा की वो घृणा करने के लिए आएगा, जिसको तुमने प्रेम किया वो प्रेम करने के लिए आएगा। वो आएगा, वो कोई नहीं छूटेगा। तू आज भले ही मुनि बन करके बैठा है, लेकिन पूर्व जन्म जन्मांतर में तुम गृहस्थी बसाते रहे,
नाना प्रकार के जाति में, कुल में, धर्म में, पंथ में, परंपराओं में तुमने जन्म लिया। वहाँ जो शिक्षा थी, शिक्षा के साथ साथ जो भी कर्म कर लिए, उन सारे राग द्वेष, छल कपट, तृष्णा, धन कमाना, वैभव कमाना, अन्य प्रकार के सारे व्यसनों के साथ तुमने वो जीवन व्यतीत किया। उस समय न जाने तुम्हारे कितने वैरी करोड़ों जन्मों के भरे पड़े संसार में, कौन किस गति में होगा, कौन किस योनि में होगा, कोई नहीं जानता। वो सब तेरे सामने, कोई देवता होगा तेरा दुश्मन, वो तेरे सामने आएगा, कोई देवता होगा तेरा मित्र, वो सामने आएगा। और जिसके साथ तुमने जैसा व्यवहार किया है वो वैसा ही व्यवहार करने के लिए तुम्हारे सामने उपस्थित होगा। विचल सागर, तू बता पहले, तू उनके साथ क्या व्यवहार रखेगा, तू अपना निर्णय तो ले। जीवन पर्यंत ये बात सोच सोच करके अपने आप को कोसते रहते हैं कि ऐसी सांस मिली, वैसी सांस मिली, ऐसा स्वभाव मिला, वैसा स्वभाव मिला, पति का स्वभाव ऐसा, पत्नी का स्वभाव ऐसा, पुत्र का स्वभाव ऐसा, उसका स्वभाव ऐसा, वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा कर रहा है। जीवन भर तो दूसरों के आत्माओं से उम्मीद रख करके जीवन जीते रहे कि सारा संसार आकर के तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। तुम्हारा निर्णय है। क्या तुमने अविचल सागर कभी किसी के सामने जाकर के मैं अच्छा व्यवहार करूंगा इसका संकल्प लिया तुमने? कभी मां के साथ जीवन भर विनय करूंगा, पिता के साथ जीवन भर विनय भाव से रहूंगा, कभी पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, मित्रों के साथ, इष्ट बंधु बांधवों के साथ, समाज के प्रत्येक आत्मा जो मेरे निकट आकर के चली जाएगी, मेरे द्वारा उनको विनय दिया जाएगा। क्या कभी तुम्हारे द्वारा निर्णय लिया गया क्या? दूसरा व्यक्ति मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है इसका ही बस बात में दिमाग में रहती तुम्हारी बातें, और कोई बात दिमाग में होती ही नहीं है। आंख बंद करके बैठ जाओ और देख लो, सारे तुम्हारे चिर परिचित रिश्तों में जुड़े हुए लोग तुम्हारे दिमाग में आएंगे और दिमाग में बस एक बात होगी, ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, वो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, ये ऐसा हरकतें करता है, उसने ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कर दिया था। यही सारी चीजें चल रही है। और ये जो आप अनुभव कर रहे हो नाना प्रकार के जीवों के स्वभाव को, अच्छे रूप में और बुरे रूप में भी, बस उसकी शिकायतों से हम खुद को भर दिए और ये संकल्प लिया जो जैसा करेगा मैं उसके साथ भी वैसा ही करूंगा। ये तुम्हारे जीवन का निर्णय है। सारे संसार के पूर्व जन्मों के जीव तुम्हारे साथ आकर के बुरा बर्ताव कर रहे हैं और तुम अभी यहाँ उनके साथ भी बुरा बर्ताव कर रहे हो। और ये बुरा बर्ताव छोड़ना छोड़ करके अपने जीवन के अच्छे निर्णयों का संकल्प लेना छोड़ करके तू, तेरी मताई मताई की मताई मिलकर के हम मंदिरों में पुण्य कमा रहे हो, ताकि ये जो बिगड़ी हुई इंसानों की जमात है तेरे अगल बगल में, ये तुझे सुख देने लग जाए। 200 पीढ़ियां तुम्हारे खानदान में मर गई पुण्य कमा करके, सारी चीजें ठीक करने की इच्छा रख करके। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज पुण्य से ठीक होती है, ये आपको किसने कहा था बता? पुण्य से सिर्फ भोग की वस्तुएं प्राप्त होती है, सिर्फ भोग की वस्तु प्राप्त होती है। ये कपड़ा, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, न जवाहरात, ये गाड़ी, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये सिर्फ और सिर्फ पुण्य से प्राप्त होता है। आप बताइए, एक तीर्थंकर किसी मां के कोख में जन्म ले रहा है, ये उस मां का पुण्य है क्या नहीं है? ये ऐसा आप लोगों को लगता है क्योंकि जिंदगी भर वही घसीट घसीट करके दिमाग में बातें भरी पड़ी है। उस लेडी ने, उस औरत ने, उस महान स्त्री ने पूर्व जन्मों में जो निस्पृहता की साधना की थी, उस औरत ने पूर्व जन्मों में जो विनय गुण की साधना की थी, उस औरत ने पूर्व जन्मों में मधुर वचन बोलने की जो साधना की थी, उस साधना को तुम लोग कभी अपने मुंह से ना बोलोगे। इस पूरे ब्रह्मांड का महागुणवान पुत्र अपने कोख में धारण करने के लिए पुण्य की जरूरत नहीं होती। उस औरत को भी अपनी आत्मा को पूर्व जन्मों में गुण धारण करने पड़ते, और गुण धारण करके जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य से नहीं, उस गुणों के कारण उसके चेतना में, उसके बुद्धि में, उसके हृदय में, उसके खून के कतरे कतरे में, क्योंकि उसके खून के कतरों कतरों से तीर्थंकर का शरीर बनने वाला है। और तीर्थंकर के शरीर में जो चमड़ी, मांस, खून, हड्डी बनेगी, उस माँ के हड्डी, मांस और कतरे से बनेगी। वो पुण्य से नहीं मिलता,
वो गुण समृद्धशाली चेतना से मिलता है। पुण्य से प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखना एक बात हमेशा, पुण्य कमाया किससे, ये भी बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। दया करके जो पुण्य कमाता है, करुणा करके जो पुण्य कमाता है, सरल स्वभाव के द्वारा जो पुण्य कमाता है, मधुर वचन बोल करके जो पुण्य कमाता है, और इस पूरे विश्व के प्रत्येक जीवों पर दया करके जो अपनी आत्मा में पुण्य इकट्ठा करता है, वह व्यक्ति मर करके ऐसा बन जाता है जैसे तीर्थंकरों को गर्भ में धारण करने वाला बने। वो पुण्य आ कहां से रहा है, वो रास्ता क्यों नहीं जानना चाहा तुम लोगों ने? क्योंकि एक तीर्थंकर का शरीर, उसके शरीर में बहने वाला लहू भी सफेद होता है। मां का शरीर का खून है लाल, और उसके शरीर का वो मांस का हिस्सा गोला उस तीर्थंकर के आत्मा को, जो पूर्व जन्मों में 9 जन्मों में लगातार अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य गुणों की साधना करके अपने मन वचन काय को गुणवान बना करके जो आ रहा है अंतिम शरीर धारण करने के लिए, उस स्त्री का शरीर अनेक प्रकार के गुणों से समृद्धशाली होता है। पुण्य से नहीं, हर चीज के पीछे पुण्य 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 शब्द लगा लगा करके जिनत्वकार जिनेन्द्र भगवान की महिमा को तुम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया पूरा। हर समस्या का समाधान पुण्य में देखते हो आप लोग। कोई भी समस्या का समाधान पुण्य है ही नहीं, गुण है, ध्यान रखना हमेशा। आप लोगों के मुख से कभी गुण शब्द नहीं निकलता। मुझे पुण्य कमाना है, मुझे बहुत पुण्य चाहिए, आप ये बोलना बंद करो। आज के बाद आपको सिर्फ इतना बोलना है, मुझे गुण चाहिए, मुझे गुणवान बनना है। आप ये पुण्य शब्द का इस्तेमाल करना ही बंद कर दो, ये पाप काटना, ये बोलना ही बंद कर दो। कुछ भी तुम्हारा उद्धार नहीं है उसमें। कर क्या लोगे? मान लो तुमने बहुत बड़ा 80 किलो पुण्य कमाया, तुमने इस जीवन में पुण्य कमाने के चक्कर में 80 किलो पुण्य कमाया, लेकिन तुम्हारे हाथ से कुछ ऐसा खोटा काम अपने जीवन में एक बार हो गया था, जिस खोटे काम के कारण तुम्हें अगले जन्म में ऐसा पति मिलेगा जो नीच कर्म करने वाला होगा, जो दारू पिएगा, गुटखा खाएगा, सट्टा खेलेगा, जुआ खेलेगा। ऐसा तुझे पति मिलेगा किसी एक छोटे से पाप कर्म के कारण, और तुम वहां पैदा हो जाओ 80 किलो पुण्य लेकर के। तुम्हारे पुण्य के उदय से उस पति जहां भी तुम्हारा जाएगा, ऐसे ही स्वभाव, ऐसी बुद्धि, ऐसे ही विचार का तुझे पति मिलेगा, हीन पुण्य का, हीन गुणों को धारण करने वाला है। और तू घर में बैठी रहेगी, वो दुकान चलाता रहेगा, उसकी दुकान चलेगी दमदार, और सारा तुम्हारा पुण्य का पैसा वो उठाएगा और कहां डालेगा? सट्टे में डालेगा, जुए में डालेगा, गटर में डालेगा, नाली में डालेगा, दारू पीने में डालेगा। कमा ले पुण्य और जा पैदा हो जा अगले जन्म में। और मान लो तुमने जीवन में कोई पुण्य नहीं कमाया, लेकिन तुम गुणवान, सदाचारी, सभ्य जीवन जिए, जिसके कारण तुम्हें अगले जन्म में भले ही गरीब पति मिले, लेकिन दयालु होगा, सरल स्वभावी होगा, मर्यादा में रहेगा, लाज में रहेगा, लज्जा में रहेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें बहुत प्रेम करेगा। बताओ, तुम पुण्यहीन गुणवान पुरुष को चुनोगे क्या गुणहीन पुण्यवान को चुनोगे? तुम्हें सबसे ज्यादा सुख पुण्य का चाहिए क्या किसी के स्वभाव की सुंदरता का सुख चाहिए? पहले यह निर्णय करो। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख पाप कर्म का उदय है ही नहीं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख अगर कोई है, आंख बंद करके देख लो, आसपास के बुरे स्वभाव के लोगों का जो दुख तेरे हृदय में भरा पड़ा है, उससे बड़ा दुख और कुछ होता ही नहीं है। और बुरे स्वभाव के लोग अगर तेरे जीवन में हैं और तुम रहते हो 7 खंड के महल में, वो भी तुझे चुभने लग जाएगा, वो भी तुझे दर्द देने लग जाएगा। वो सारा वैभव, वो सारा सोना, न चांदी, न हीरे जवाहरात, तुझे ऐसा लगेगा फेंक फाक करके कहीं शांति से जाकर के बैठ जाए जंगल में। जो दीनहीन मूर्ख गरीब लोग तुम्हारे महल को देख करके, तुम्हारे कपड़ों को देख करके जलते हैं कि हाँ इनके जैसे किस्मत होना चाहिए, जब मैं उनके दिमाग में जा करके उनके दिमाग को पढ़ता हूँ, लगता है कि वो खुद ही वहाँ आत्महत्या करने के ख्याल लेकर के बैठा है। इसलिए पुण्य की मांग करने वाला दिमाग आपको कभी भी अच्छा नहीं बना पा रहा है, गुणवान नहीं बनने दे रहा है।
आप पुण्य की डिमांड मत करो, आप हमेशा अपने आप को कहो मुझे गुणवान बनना है। आप शब्द बदलो, फिर आपका जीवन बदलेगा। आपको करना धरना कुछ है ही नहीं, बस आप सोचने लग जाओ आपको करने के लिए मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा, तुम ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, मैं नहीं कहूंगा। मैं तुम्हें ये कहूंगा तुम रोज 11,000 बार ये बोलने का नियम ले लो मुझे गुणवान बनना है। और करना धरना कुछ है ही नहीं, तुम्हें जो दिन गुजारना है, जैसा दिन गुजारना है, अच्छा करो बुरा करो सही करो गलत करो, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। मैं कहूंगा ही नहीं कि तुम कुछ अच्छा काम करो, लेकिन बस इतना बड़बड़ाना चालू करो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मरने के पहले गुणवान बनना है। ना भगवान ना मंत्र ना उपदेश ना तुम्हारे लिए हुए नियम भी तुम्हें सदगति नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम ये शब्द बोलना चालू करोगे मुझे गुणवान बनना है, मुझे गुणवान जीवन जीना है, मुझे गुणवान होकर के अपने परिवार के बीच में रहना है, आपका ये एक ऐसा शब्द आपके अंतःकरण को झकझोर करके पूरा चेतना की सारी गंदी नालियां तुम्हारे अंतःकरण में जितनी बह रही है वो सारी नालियां साफ करेगा एक दिन, ध्यान रखना। अपराध वृत्ति से तो ऊपर उठो। तुम्हारे घर के सारे लोग मंदिर जाते हैं, सारे लोग पूजा कर रहे हैं, सारे लोग अभिषेक कर रहे हैं, तुम खुद ही भला उनको देख करके कभी एहसास होता है ये मरने के बाद देव बनेंगे? आ गए महाराज के कहने से मंदिर भी जा रहे हैं पूजा भी कर रहे हैं, 400 थाली की जगह 2000 थालियां हो गई, तुम ही बोल दो। तुम्हारे घर वाले जाते हैं, तुम्हारा ही पैसे खत्म हो रहे हैं, चावल में चटके में धोती में दान में शांतिधारा में तुम्हारे घर का ही पैसा लग रहा है, हमारा तो कुछ लग ही नहीं रहा है। ये क्यों? क्योंकि पुण्य 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 पुण्य। हम जिन इंसानों के साथ रहते हैं उनके साथ तो हमारा व्यवहार हमारी बुद्धि हमारी आदतें हमारा मस्तिष्क प्रणाली का जो लेन देन होता है वो इतना मलिन इतना पवित्र है। बाहर से इन धर्म सभाओं में बैठ करके चालीसा की महिमा स्तोत्र की महिमा मंत्र की महिमा पुण्य का फल इसका फल उसका फल इतने उपवास उतने उपवास, मर गए जो मुर्दे गड़ गए धरती में उनकी बातें करा मुरा करके यहाँ से घर चले जाते हैं, और जिंदा है उनको मौत के घाट उतारने के लिए इंतजार में बैठे। मरे हुए लोगों की कहानियां सुनने के लिए आते हैं धर्म सभाओं में। हम लोगों का धर्म सिर्फ मरे हुए लोगों की कहानियां सुनने के लिए नहीं है। यह सारा धर्म प्रत्येक पीढ़ी को इसलिए दिया गया था तुम्हारे आसपास जो जीवित जीव है उनके साथ तुम्हारा क्या निर्णय हुआ है ये निर्णय तय करने के लिए यहां सारे शास्त्र लिखे। मैं जीवित हूं, मुझे कोई मरे हुए लोगों को नमस्कार करके कोई कुछ नहीं होने वाला। मेरा आसान होता, इस महाराज को नमस्तो वो महाराज को निकल गए उन्होंने अपने मन वचन का ऐसे अच्छे बुरे कर्म करके निकल गए, अपने कर्म का फल भोग रहे वहां जाकर के। मेरा क्या कर्तव्य था? मेरा एक ही कर्तव्य है, जब जब कोई धरती पर आत्मा पैदा हो उसका एक ही कर्तव्य होता है, उसके सामने जितने जीव जीवित है उसके संपर्क में आ रहे हैं उन जीवों के लिए उसका क्या व्यवहार होगा ये स्वयं ही कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के लिए निर्णय लेता है। वही व्यक्ति वास्तविकता में धार्मिक है। तुम्हारी धार्मिकता ये सिद्ध नहीं होती कि तुम उठ करके भगवंतों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, तुम भगवंतों के साथ किस प्रकार का आंख से देखते हो, उनके सामने कैसे चावल चटके परिक्रमा 3 लगा रहे हो, कैसे घंटा बजा रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, कहाँ चरण पे जल डाल रहे हो, माथे पे डाल रहे हो, कोई नहीं देख रहा है। ये तुम्हारी धार्मिकता नहीं है। तुम्हारी धार्मिकता ये भी नहीं है कि तुम गुरु के साथ कैसा व्यवहार करते हो, तुम्हारे भगवान के साथ और शास्त्रों के साथ। तुम्हारा धार्मिकता एक ही चीज पर है कि तुम अपने आसपास के जीवित प्रत्येक जीव के साथ कैसा व्यवहार करते हो। तुम्हारा निर्णय क्या हुआ है पहले ये बताओ। और तुम क्या बोल रहे हो? तुम ये बोल रहे हो कि मेरे सास ऐसी ससुर ऐसा जेठानी ऐसी देवरानी ऐसी पति ऐसा पत्नी ऐसी पुत्र ऐसे। तुम क्यों बोल रहे हो? तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम्हें तो पाठशाला में ही बताया गया था संसार में जितनी आत्माएं हैं इन सब आत्माओं में क्रोध मान माया लोभ 25 कषाय भरी पड़ी है। क्या तुझे किसी साधु ने बचपन में नहीं सिखाया था? फिर सास की शिकायत क्यों दिमाग में, पति की शिकायत क्यों, पड़ोस वाले की शिकायत क्यों? ये तुम्हें जानकारी का कांचा खेलने के लिए भगवान ने दिया था कि संसार के प्रत्येक आत्मा में 25 कषाय होती है। तुम लोगों को ये जानकारी दी थी क्या नहीं दी थी? इस जानकारी का तुमने क्या आचार डाला? तुम्हें यह जानकारी जिनेंद्र वाण ने तुम तक पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई कि संसार का प्रत्येक जीव आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा कूट कूट करके भरी पड़ी है।
तुम्हें जानकारी दी गई थी कि नहीं दी गई थी? तुमने इस जानकारी का क्या इस्तेमाल किया? फिर तुम्हें क्या अधिकार बनता है ये बोलने का, ये सोचने का, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बहुत बुरा है, वो ऐसा करता है, उसने चोरी कर ली, उसने ठग लिया? ये क्यों कहते हो? फिर इसका जवाब दो। जब तुम्हें जानकारी दी गई है, जब तुम्हें बताया गया, जब तुम्हें कहा गया, जब तुम्हें सारे इंसानों के अंदर क्या क्या माल भरा पड़ा है, कितना मटेरियल भरा पड़ा है, तुम्हें सब तो बताया गया था भगवंतों के द्वारा, फिर उसका क्या उपयोग किया? अगर तुम्हें स्कूल जा रहे थे कहीं पिकनिक के लिए, तुम्हें टीचर ने बोला कि भाई शिमला जा रहे हैं, जब तुम्हें शिमला जा रही है बताया गया, वहाँ ठंडी होती है, वहाँ बर्फ़ होता है, वहाँ ऐसा ऐसा होता है, वहाँ ज़्यादा शीतलहर चलती है, वहाँ सॉक्स पहनना चाहिए, वहाँ जूते पहनना चाहिए, तो फिर तुम वहाँ बिना जूते चप्पल बिना स्वेटर लिए गए? बिना, तुम्हें जब बताया गया था कि शिमला में बर्फ है, शिमला में ऐसा है, शिमला में वैसा है, और तुम बिल्कुल एक अंडरवेयर और एक लंगोट पहन करके और एक बनियान पहन करके गए वहाँ, अब तुम वहाँ चिल्ला रहे हो ये ठंडी लग रही है, ये ऐसा हो रहा है, मेरा पैर सिकुड़ रहा है, मेरे हाथ सिकुड़ रहा है, मेरा ये सिकुड़ रहा है। भाई तुम्हें पहले जानकारी दी गई थी। जब जानकारी देने के बाद भी तुम सावधान नहीं हुए तो उसके लिए सामने वाला बर्फ क्या करेगा बताओ? जब संसार के प्रत्येक आत्मा का स्वभाव क्या है, जो भी चमड़ी का शरीर धारण करने वाली आत्मा संसार में है वो है कैसी, उसके अंदर क्या क्या माल भरा पड़ा है, वो क्या क्या कर सकता है, वो क्रोध कर सकता है, मान कर सकता है, मायाचार कर सकता है, तृष्णा कर सकता है, काम वासना कर सकता है, घूर के देख सकता है, अश्लील निगाहें डाल सकता है, चोरी कर सकता है, चपाटी कर सकता है, ठग सकता है, रोटी के लिए, कपड़े के लिए, शरीर के भोग के लिए हत्या कर सकता है, बलात्कार कर सकता है, चोरी चपाटी कर सकता है, माँ बाप का गला रे सकता है। वो सारी चीजें तो तुम्हें पहले ही बताई गई है, फिर तुम क्यों शिकायत लेकर के बैठे हो? जी ली तुमने इतने साल जिंदगी, इन शिकायतों का क्या मूल्य बताओ? भगवान वहाँ वेदी पर बैठते थे, मैं भगवान जी को बोलता था, भगवान जी ये सारे लोग अपने घर में परेशान रहते, इनको शांति दे दे। तो भगवान जी मुझे बोलते तू शांत बैठ पहले। मैंने कहा मैं क्यों शांत बैठूं यार भगवान, तुम समझ नहीं रहे, तुम काहे के भगवान? इतने सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, रो रहे, धो रहे, घर में उनके ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े, ऐसे ऐसे हरकतें की जा रही है, चाचा गलत कर रहा है, फूफा गलत कर रहा है, उसके साथ पति गलत कर रहा है, उनको सबक सिखाओ, तुम भगवान किस लिए हो? बोले तुम शांत बैठो, बैठो तो शांत बैठो, तो हमारा दिमाग खराब नहीं करो, चलो शांत बैठो। अरे ऐसे कैसे? मतलब मैं एक तरफ तुम्हें संसार के दुखी जीवों का, परेशान जीवों के बारे में बातें बता रहा हूँ, तुम्हें दया करने के लिए कह रहा हूँ, किसी पर अत्याचार हो रहा है, किसी पर बिल्कुल जुल्म हो रहा है, तुम सहन कैसे कर रहे हो? तुम गलत लोगों को दंड दो। अभी चल बोल रहा ना शांत बैठो, इधर बैठो। अब हमारा खोपड़ी गर्म हो गई, अरे ये कैसे भगवान है, ये मुझे शांत बिठा रहे। फिर जब हम चुपचाप बैठ गए कोने में, मैंने कहा भाई क्या करे, अब तू भी नहीं सुन रहा है तो हम किसको बोले, किसकी तकलीफ किसको जा करके सुनाए? हमारे तो कोई खुद की तकलीफ थी नहीं, हम तो दूसरों के दर्द देख करके परेशान हो रहे थे। फिर धीरे 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 उन्होंने समझाया मुझे, अविचल सागर देख बेटा, जब मैंने समोशरण लगाया था तब ये सारे संसार के जितने भी देवता बैठे थे, मनुष्य बैठे थे, मुनि बैठे थे, इन सबको मैंने सारी जानकारी दी है। सब लोग, सारे मुनियों ने उसको पेड़ के पत्तों पर कितनी मुश्किल से सारी चीज़ें लिख करके चले गए। ये संसार है, ये जीव कैसे है, ये स्त्रियाँ कैसी है, ये पुरुष कैसे है, इनके अंदर क्या क्या दुर्गुण भरे पड़े, मैंने सारी जानकारी यहाँ इनको दी थी। अब इतनी सारी जानकारी मैंने देने के बाद भी, मेरे बताने के बाद भी जब उनको दूसरों से शिकायत करना है अविचल सागर, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मेरे पास कोई समाधान ही नहीं है। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, 2500 साल पहले मैं बोल चुका हूं कि जो भी अविचल सागर तेरे अगल बगल में जिंदा जीव आएगा, चाहे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, स्त्री आ जाए, पुरुष आ जाए, बालक आ जाए, बूढ़ा आ जाए, गरीब आ जाए, अमीर आ जाए, मित्र आ जाए, पति आ जाए, पत्नी आ जाए, जो कुछ भी तेरे अगल बगल में ये चमड़ी का शरीर धारण करके देवता और ये त्रियंच और ये मनुष्य आ जाए, इनकी आत्मा में कौन कौन से कितने कितने दुर्गुण भरे पड़े ये मैंने पहले ही बता दिया। फिर इनको शिकायत करने की क्या जरूरत है? ये किस बात की शिकायत कर रहे हैं मेरे सामने? मैं तो पहले ही जानता हूं, मैंने तो केवल ज्ञान में पहले ही देखा कि इनके अंदर ये चीजें भरी पड़ी है। अगर मैंने पहले ही बता दिया है कि अग्नि में बहुत उष्णता है, तो बताओ अविचल सागर, फिर उस अग्नि को अपने गलेजे को लगाने की क्या जरूरत थी?
एक तो मैंने अग्नि है, अग्नि में इतनी गर्माहट है कि तुझे जला करके भस्म कर देगा, तेरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, जब मैं पहले ही ज्ञान दे चुका हूं, फिर क्यों इसने दूसरों की शिकायत की? फिर क्यों उसने अपने जीवन में स्त्री लेके आया, पुरुष लेके आया, पुत्र क्यों लेके आया, सास क्यों बनाया, ससुर क्यों बनाया, फिर मित्र क्यों किया? क्यों किया इसने? मैंने पहले ही बताया था। अगर वो गले लगा रहा है उसको, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, किसी बालक को, किसी पुत्र को, किसी माँ को, किसी पिता को अपने जीवन में लेके आ रहा है, तो भाई उसको तो मैंने पहले ही बताया, इसके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ है, तृष्णा, अहंकार, घमंड, गुरूर, द्वेष भरा पड़ा। फिर जब गले लगाना था तो उसके दुर्गुणों को भी गले लगाए ना। पत्नी तो चाहिए, पत्नी के अंदर का क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, भोग, विलास, वो भी तो उसको मिलेगा उसके साथ। वो कहां छोड़ के आ जाए बेचारी? पति चाहिए था, तुम्हें ब्याह करना तो, बिना ब्याह के तुम्हें नहीं रहा जा रहा, तो तुम्हें लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, एक के बाद एक तुम ढूंढ रहे थे। शादी हो जाए, मन्नत मांग रहे थे, भगवान के सामने श्रीफल चढ़ा रहे थे, विधान हो जाए, लड़का मिल जाए, इस बार शादी हो जाए, किसी तू जुगाड़ कर रहे थे। जब तुझे इतनी पड़ी थी अपनी शादी की, तो शादी करने के बाद मेरे पति के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ है, शिकायत क्यों कर रहे हो? तुम्हारी किसी भी शिकायत का कोई भी समाधान दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि जिसने जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान ठुकराया हो, वो संसार में दुखी नहीं होगा, तो फिर और कौन दुखी होगा? कौन दुखी होगा? अविचल सागर इसलिए इनके दुखों को आज तक कोई दूर नहीं कर पाया। मैंने कहा भगवान ये तो बावले लोग तो आज भी पूजा पाठ जाप स्तोत्र कर रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। बोले भगवान क्या मेरा अनंत सिद्ध भी आ जाए तो इनके दुखों को कोई दूर नहीं कर सकता। बोले क्यों? क्योंकि मेरा दिया हुआ ज्ञान जब अपनी बुद्धि में धारण नहीं करते, इनका कोई उद्धार नहीं। तो क्या ये पति पत्नियों को छोड़ दे एक दूसरों को? बोले छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूं मैं, वो सच तो जान करके उन रिश्तों के साथ रहे ना। ये सच है क्या नहीं बताओ विचल सागर। ये संसार में प्रत्येक आत्मा के पास 8 कर्म है। 8 कर्म के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, अभिलाषा, छल, कपट, चोरी, चपाटी, नाना प्रकार के बुरे स्वभाव उसके अंदर है क्या नहीं। तो किसको पत्नी बनाया, किसको पति बनाया उसने, किसको पुत्र बनाया, किसको माँ बनाया, किसको बाप बनाया, किसको भाई बनाया, किसको चाचा बनाया, किसको चाची बनाया, फूफा फाफी, मामा मामी, किसको बनाया उसने। ऐसे स्वभाव, ऐसे गुण जिसके अंदर है उसी को तो उसने बनाया और उपत करके बनाया। जब बनाया ही है, बगल में रखा है, फिर क्यों शिकायत कर रहा है? मेरी पत्नी ऐसी, मेरे पति ऐसा, मेरा भाई ऐसा। शिकायत क्यों? उसकी शिकायत की वजह ही नहीं बनती। जब मैंने पहले ही बताया है किसी को कि ये अग्नि है, इसको हाथ में पकड़ोगे, आसपास रखोगे तो जल जाओगे। जब मैंने पहले बता दिया है, फिर काय को हाँ हाँ हु ही कर रहा है वो। तुम्हारे अब आग के साथ जल गए तुम। अब जलने के बाद भगवान को बता रहा भाई मलहम लगा दो या आग बुझा दो। भगवान कह रहे मैं नहीं बुझा सकता ना, तेरे को ना मैं दवाई दे सकता हूं ना वो आग बुझा सकता हूं। समझ में आ रहा है ना? ना तेरे दर्द का मेरे पास कोई इलाज है, ना वो चीज मैं तेरे से अलग, ना तेरी पत्नी तेरी जिंदगी से मैं अलग कर सकता हूं, ना पत्नी का दिया दर्द भी मैं अलग नहीं कर सकता। गले किसने लगाया? मुंड भी किसने पकड़ लिया? तू ढूंढ रहे थे, मैं तो मना ही कर रहा था। मैं तो कह रहा था ब्रह्मचर्य की साधना कर ले मैं तो कह रहा था, मैंने मौका दिया था। अहिंसा, सत्याचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, निसंग, बिना रिश्ते नाते बनाए भी बिल्कुल बिंदास एकांत स्थान में से आकर के अपने आत्मा का कल्याण करो। मैंने तो दोनों मार्ग बताए थे, इसने मेरा दूसरा रास्ता चुन लिया। दूसरा रास्ता अगर गृहस्थ धर्म का भी मैंने उपदेश दिया है, तो मैंने अगर किसी को गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए भी अगर ज्ञान दिया है, तो मैंने घर गृहस्थी बसाने के पहले जिसको तुम पत्नी बनाओगे, जिसको तुम पति बनाओगे, जिसको तुम सास बनाओगे, जिसको तुम ससुर बनाओगे, जिसको तुम जेठानी देवरानी ननंद बनाओगे, उनका स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, उनके आत्मा में किस प्रकार के कर्म भरे पड़े, ये भी तो मैंने बताया था। तो पत्नी पत्नी तो चाहिए, लेकिन उसके 8 कर्म और 8 कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाले दुर्गुण नहीं चाहिए। ये नहीं चलेगा। पत्नी चाहिए तो उसके 8 कर्म, उसके 8 कर्म में उत्पन्न होने वाली बुद्धि भी तुम्हारी, उसको भी स्वीकार करो। वो क्यों स्वीकार नहीं है? गुड़ चाहिए तो गुड़ की मिठास भी साथ चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और ऐसा गुड़ दे दो जिसकी मिठास नहीं, मिठास अलग कर दो और गुड़ गुड़ दे दो, हाथ में खाओगे? तो भगवान कहते हैं पत्नी तुम्हारी तो पत्नी का गुण भी तुम्हारा। पति तुम्हें चाहिए तो पत्नी का, पति का जो भी उसके अंदर गुण भरे पड़े वो किसके? वो किसके?
वो भी तुम्हारे। और यही आदमी मात खा जाता है और परेशान होकर के फिर उसको अन्यथा शरणम नास्ति, हे भगवान कृपा करो। यहां से तेरी धार्मिकता की शुरुआत होती है। इसके बाद तेरे अंतःकरण में फिर नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, भक्तांबर, फिर काव्य, फिर माता जी, फिर आहारचर्या, दान किसमें ज़्यादा, पुण्य किसमें ज़्यादा। फिर ये तुम गलियों में उचक्के जैसे घूमने लग जाते हो। अभिषेक कर लो क्या, जैनेन्द्र भगवान की आराधना कर लो क्या, ये उपवास कर लो, इतने मंगलवार कर लो, इतने रविवार कर लो, ये भक्तांबर के 35 उपवास, ये फलाना के 40 उपवास, ये दनादन दनादन बाइया कूंदा फांदी सब चल रहे। आखिरकार ये सारा घोंसला जब मैंने कुरेद कुरेद करके देख लिया तो एक चीज निकलती है, बस अपने आसपास के अनेक प्रकार के विकृत स्वभाव धारण करने वाले जीवों का स्वभाव उसको समझ में नहीं आ रहा है। बस इसी चक्कर में उसने सारे दुनिया भर के धर्म कर्म कर डाले। जितनी तड़प करके तुम धर्म कर रहे हो उतनी तड़प मैं तुम्हारी एक झटके में खत्म कर दूं। सिर्फ तुम्हारे आसपास के 10-20 इंसान जिनके साथ तुम जीवन गुजार रहे हो उनको खूब मन भर करके प्रेम देने के लिए अगर मैं आज कह दूं, कल यही मंदिर में बैठ करके तुम तड़प करके पूजा, रोना धो करके, पश्चाताप की अग्नि में जल करके जो मंत्र स्तोत्र पूजा पाठ कर रहे हैं सब करना बंद कर दोगे तुम। ये जितनी तड़प है ना तुम्हारे अंदर धर्माचरण करने की, व्रत करने की, तप करने की, दान देने की, सब चीजें तड़प खत्म हो जाएगी। अनुकूल स्वभाव के व्यक्ति मिल जाते हैं। कोई ईश्वर की, कोई मंत्र की, कोई स्तुति की, कोई फल की हमें जरूरत नहीं है। सही में नहीं है। और आपको देखना है ये जिनके घर में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ के ऊपर का बैलेंस है, आप उनके घर की औरतों को देख लो, उनके घर के पुरुषों को देख लो। ना उनको किसी साधु से लेना देना, ना किसी महाराज से लेना देना, ना किसी मंत्र से लेना देना। करेंगे सारे धार्मिक काम, लेकिन तुम्हारे जैसे टेंशन में नहीं करते। पूजा में मन नहीं लग रहा, थाली में मन नहीं लग रहा, मंत्र में मन। तुम देख लेना 10 करोड़ के ऊपर का कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक है, वो कभी धर्म सभा में खड़े होकर के नहीं पूछेगा मंत्र में मन नहीं लग रहा है, पूजा में मन नहीं लग रहा है, जाप में मन नहीं लग रहा है, ये घबराहट हो रहा है, इसमें दोष लग रहा हो, में दोष लग रहा हो। उसकी कोई टेंशन नहीं होती, उसको चाहिए नहीं होती। उसको जो चाहिए था, एक जिंदा आदमी को सिर्फ अपने आसपास के 10-20 लोग उसके लिए जो जीवन में घिरे रहते हैं उनका पर्याप्त प्रेम और पर्याप्त धन और पर्याप्त भोग जब मिलने लग जाते हैं, उसको कभी इच्छा नहीं होती कि मैं मंत्र में डूब जाऊं, स्तोत्र में डूब जाऊं, भगवान में डूब जाऊं, भक्ति में डूब जाऊं, तप करने में अपना समय दे दूं। उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती। वो इतना लबालब भर जाता है तृप्ति से, और तृप्ति धर्म की नहीं है। आसपास के अच्छे स्वभाव के लोगों का मिलने से जो आत्मा में तृप्ति का अनुभव आता है वो मंत्रों की तृप्ति से भी कई गुना ज्यादा होता है। ये हकीकत है। और ये चीजें प्राप्त करने के लिए पुण्य की आवश्यकता नहीं होती, ये पुण्य से प्राप्त नहीं होता। उन्होंने पूर्व जन्मों में जिस आदमी को अपने आसपास के सभी लोगों का प्रेम मिल रहा है, ये पुण्य से नहीं मिला। आपने पूर्व जन्मों में विनय किया, स्नेह दिया, अनुराग दिया, उनके प्रति वात्सल्य भाव रखा, उनके साथ मधुर वचन बोले, उनका सम्मान किया, आदर किया। जो ऐसा व्यवहार आपने किया वही व्यवहार आपके पास और लौट आया है। ये ध्यान रखना हमेशा। संसार का सबसे बड़ा अगर कोई सुख है तो मात्र एक ही सुख होता है, हम जहाँ भी जन्म ले और हमारे आसपास के जो जीव जंतु होते हैं, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र मित्र, नगर के लोग, ये सब हमें सम्मान से देखते हैं, मधुर वचनों से वार्तालाप करते हैं, हमारे पीठ पीछे और हमारे सामने भी हमारे लिए आदर का भाव रखते हैं। इससे बड़ा संसार में और कोई सुख नहीं होता। तुम्हारा सारी जागीर, तुम्हारे सारे राजमहल, तुम्हारे सारे कुबेर का खजाना भी लात मारने के लायक बन जाता है जब ऐसे स्वभाव को धारण करने वाले जीव हमारे आसपास हमें मिल जाते हैं। और ये पुण्य से नहीं मिलते, ये जीव कमाए जाते हैं। एक होता है पुण्य कमाना, एक होता है जीव कमाना। आप देख लीजिए जिनेंद्र भगवान, अभी दर्शन विशुद्धि की भावना का प्रकरण हो गया, दर्शन विशुद्धि में कितनी अच्छी अच्छी बातें बोली। निशंकित हो जाओ, निकांक्षित हो जाओ, अपने आसपास के जीवों से ज्यादा आकांक्षाएं मत करो। भगवान कहते हैं कितनी अच्छी बात है, बस अपने आसपास के लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, अनावश्यक उम्मीद भी मत रखो। अपनी पति की जितनी आमदनी है उतनी इच्छा रखो, उससे ज्यादा इच्छा पैदा मत करो। भगवान कहते हैं मर्यादा में रहो।
निर्विचिकित्सा, ग्लानि मत करो। अपने आसपास के जीव जितने भी माता पिता पुत्र पुत्रिया है, मित्र है, अनेक प्रकार के अच्छे बुरे स्वभाव के लोग हैं, भगवान कहते हैं तुम्हारा स्वभाव उनके साथ ग्लानि भरा नहीं होना चाहिए। ये सम्यक दर्शन भी तुम्हारे स्वभाव को ही सुंदर बना रहा है। मैं 4 महीने से आपको जिस दिशा में ले जा रहा हूं, आप जिनेंद्र भगवान की वाणी को अगर आप पढ़ोगे, एक भी पुण्य कमाने की तरफ लेके नहीं जाता, सारे शब्द जीव कमाने की तरफ ले जाते हैं। निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, मूर्खतापूर्ण व्यवहार मत करो अविचल सागर आसपास के लोगों के साथ। सीधी सी बात, भगवान बस थोड़ा साहित्यिक शब्द है, थोड़ा कठिन सा लगता है, कोई गंभीर सा लगता है ही नहीं। वो हर युग में अलग अलग शब्दों के द्वारा लोग वार्तालाप करते थे, तो जिस युग में शास्त्र लिखे गए उस युग के जो शब्द थे वो लिख दिए। आज पागलपन बोलो, मूर्खतापूर्ण बोलो, बावलापन करो, कुछ भी शब्द आज के जमाने में जो प्रचलन में है वो बोलो उसको। मूर्खतापूर्ण व्यवहार मत करो अविचल सागर, थोड़ा ठीक ठाक व्यवहार रखो अपने, उठना बैठना बोलना चलना ऐसा। आसपास सब प्रकृति के लोग आएंगे, तुम मूर्खतापूर्ण व्यवहार मत करो, वो कर सकता है करने दो, तू मत कर। उपगुहन, भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली। भाई अविचल सागर देख, तेरे आसपास जितने भी संसारी जीव है, मैंने तुझे पहले ही कहा, ये सब 8 कर्म धारण करने वाले, क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा निंदा नालस्ती आलोचना, दूसरों के दोष देखना, भगवान पर आलोचना करना, गुरु की निंदा करना, शास्त्र की निंदा करना, ये सब गुणों दुर्गुणों से भरे पड़े लोग मिलेंगे। और तुम्हें क्या करना है, उकेरना नहीं है, ढाक दे उसको, ढाक दे, तू तो ढाक दे। तुझे कभी कोई सुनने को मिल जाए, फलाना गृहस्थ ने, फलाना महिला ने, फलाना श्राविका ने, फलाना माताजी ने, फलाना चुल्लिकाजी ने, फलाना मुनि महाराज ने, फलाना आचार्य ने ऐसा किया, ढांक दो उसको, दुनिया को उघाड़ करके मत बताओ, ढांक दो उसको। ये कितनी बात बताई, मतलब भगवान साक्षात समोशरण में बैठ करके वो मुझे ढांकने के लिए कह रहे हैं। और एक तुम हो, व्हाट्सएप फेसबुक तुम्हारे भरे पड़े मुनि निंदा से, मूल्य आलोचनाओं से, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास सबूत है, तुम गली गली में डींगे मार रहे हो, और खोल के दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। ये तुम्हारी मर्दानगी दिखा रहे हो, तुम भगवान के सामने तुम अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो। अरे वो केवल ज्ञान होने के बाद भविष्य काल के सारे जितने भी गृहस्थ लोग मुनि बनेंगे, जितने लोग साधक बनेंगे, उनका सबका भाग्य उसने केवल ज्ञान में जान लिया। अतीत में जितने मुनि हुए, सारे मुनियों का चरित्र गुप्त रूप से भी क्या क्या कर्म किए थे वो भी उन्होंने जान लिया। जो केवल ज्ञान में अनंत मुनि जो अभी बनने वाले, उनका भी भाग्य, उनके भी अच्छे बुरे कर्म उन्होंने देख लिए। वो इतना दोष युक्त सारा भविष्य देखने के बाद भी जब उपगोन करने के लिए कह रहे, तुम्हारे हाथ में एक चिट्ठी लग गई, तुम्हारे हाथ में एक वीडियो लग गया, तुम्हारे हाथ में कोई सबूत लग गया, और तुम बब्बर शेर बन करके दुनिया में घूम रहे हो, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास सबूत है। इससे बड़ा दुनिया में नीच और कोई आत्मा हो सकती है क्या? हाँ, अनंत केवल ज्ञान, अनंत काल भविष्य में जितने व्रती बनेंगे, जितने साधक बनेंगे, जितने तपस्वी बनेंगे, और कितने कितने दोष लगाएंगे, कितने दुराचार व्यभिचार व्यसन होगा, कितने भागेंगे, कितने भटकेंगे, कितने 2 बार खाना खाएंगे, कितने शादी करेंगे, कितना परस्त्री सेवन करेंगे, सब देख लिया अनंत जीवों का, अनंत मुनियों का देख लिया। वो केवल ज्ञान में अनंत मुनियों के सारे अच्छे बुरे कर्म जानने के बाद भी जब तुम्हें कह रहा है कि तुम अविचल सागर अपना कल्याण करना चाहते हो, अपने आसपास के प्रत्येक जीव के द्वारा जो व्रतों का पालन किया जा रहा है उसमें जो दोष लगा जाए, तुम्हें खबर भी लग गई तो उसको ढांक दो और जा करके उसका सम्मान करो। भगवान कहते हैं जा करके स्थितिकरण करो, उसको भटकने मत दो, दोबारा उसका साथ दो, उसका खड़े रहो, उसको उसके 1000 दोष भी अगर कोई उघाड़ करके खोल के बता रहा है तो भी तुम्हें उस साधक के बगल में खड़े रहना है। स्थितिकरण करने के लिए कहा। करोड़ों अरबों नहीं, अनंत दिगंबर साधुओं का भूत भविष्य वर्तमान सारा अंदर से बाहर से चरित्र देखने वाला, दिव्य ज्ञान धारण करने वाला, समो शरण में बैठ करके शेर जैसा सिंगाड़ करके बोल सकता था कि हाँ मैंने केवल ज्ञान में देख ला है, सारे साधु दुराचारी है, व्यभिचारी है, भ्रष्ट है, ये फलाना फलाना। जितने केवल ज्ञान में मुनि देखे, क्या उनके नाम नहीं जानते होंगे? वो नाम लेकर के ही सारा उपदेश देते थे कि इतने 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 पंचम काल में मुनि होंगे और इतने 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 कर्म करेंगे और इतने सारे मुनि होंगे, तुम बहुत निंदा करो, छोड़ो मत इसको, गड्ढे में गाड़ के रख दो इसको। क्या ये आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर तक ये प्रवचन नहीं दे सकते थे?
केवल ज्ञान में सारे दोष जानने के बाद भी जिन्होंने उपगमन करने के लिए कहा, जिन्होंने स्थितिकरण करने के लिए कहा, आप सोचिए जिनेंद्र भगवान क्यों 3 लोक के नाथ और क्यों 3 लोक में उनकी वंदना पूजा होती है। वो तुम्हारा स्वभाव कैसा देखना चाहते। तुम्हें इतनी सी कोई किसी की बात पता चल जाए तो तुम बिल्कुल पूरे ललितपुर के लोगों को खबरें देने के लिए मरे जाते हो। प्रूफ लेकर के कहीं ना कहीं तुम मीटिंग लगाने लग जाते हो, देखो मेरे पास ये सबूत है, देखो मेरे पास ये सबूत है, देखो मेरे पास ये सबूत है। और साधु बनने के बाद, आरी का छुल्लक छुल्ली का मुनि महाराज बनने के बाद भी तुम दूसरों के दोष अगर उगाड़ उगाड़ करके दुनिया को दिखा रहे हो तो तुम्हारे पास काय का सम्यक दर्शन। तुम तो अपनी तो बात करो पहले। ये तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है। दोष लगाने वाले व्यक्ति को भगवान नहीं कह रहे, दोष करने वाले व्यक्ति को भगवान कुछ नहीं कह रहे। जिसने दोष जान लिए, जिसने दोषों को पकड़ लिया, उसको उपदेश दे रहे भगवान, उसको कुछ नहीं कह रहे जो गलत हरकत कर रहा है। अब देखिए उपगुहन करने के लिए किसको कह रहे, जो अपराध कर रहा है, जो गलत कर्म कर चुका है, पाप कर्म के उदय में, अशुभ कर्म के उदय में हो गया उसके हाथ से। उसको पश्चाताप भी मान लो आत्मा में लगता है उसको, यार गलती हो गई मेरे से, वो तो अपनी पश्चाताप की अग्नि में जल करके कल्याण कर दिया, करेगा वो तो अपना कल्याण, वो नहीं छोड़ेगा अपना कल्याण करना। लेकिन भगवान उपदेश उसको नहीं दे रहे जो गलत काम कर रहा है। जिसने गलत काम करते हुए देखा हो, भगवान समोशरण में बैठ करके उसके लिए कहा तुम उपगुहन करो, और उपगुहन करने के बाद दोषों को एक तो ढाक दो, ढाकने के बाद फिर जा करके अगर कोई भीड़ उसको नाना प्रकार की यातनाओं से अगर सता रही है तो पहले जा करके उस साधु, उस गृहस्थ के बगल में खड़े हो कि महाराज चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूं। क्या लेना देना तुम्हें, क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तुम्हें क्या लेना देना उससे। संसार में कौन सा व्यक्ति के द्वारा हिंसा भी हो सकती है, झूठ भी बोला सकता है। मान द्विपायन मुनि महाराज को 12 साल पहले केवल ज्ञानी नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर ने बताया था तेरे द्वारा द्वारिका नगरी जलेगी। हिंसा हुई क्या नहीं हुई मुनि के हाथ से। इतनी बड़ी हिंसा कोई युद्ध भी नहीं कर पाता। इतनी बड़ी हिंसा तो कोई राक्षस भी युद्ध में ना कर पाए, जितना एक श्रेष्ठ साधक दिगंबर साधु ने और अहिंसा की साधना करने वाले साधना करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके उसी रिद्धि सिद्धि से सारा विनाश की लीला रच लिया। आप सोच लो, ये कर्म का उदय होता है। द्विपायन मुनि महाराज ने क्या बुद्धि का इस्तेमाल किया था? अकल क्या घास चरने के लिए गई थी उसकी? क्या दोष है बताओ उस बेचारे का? अपनी बीवी बच्चों को घर में छोड़ करके समोशरण में आकर के बैठा है चुपचाप, अपना जिनेंद्र भगवान के प्रवचन सुन करके मैं घर चला जाऊंगा सोच करके, और वहां पता चल जाता था उस श्रावक को कि मेरे द्वारा का द्वारिका नगरी भस्म होने वाली है। मैं 2 कौड़ी का श्रावक, 2 कौड़ी की औकात मेरी, एक झोपड़ी है मेरी बस बाहर, ना राजा है, ना महाराजा है, ना चक्रवर्ती है, ना कुछ है ही नहीं, उसकी औकात ही नहीं थी उस द्वारिका नगरी में। तब भी उसको लगा कि मेरे द्वारा तो ये घटना नहीं होती, तो कि मैं मुनि बनूंगा, और मुनि बन करके ही क्या नेमी कुमार उस बोल नहीं सकते थे तुम गृहस्थावस्था में रहो, शांति से रहो, मैं केवल ज्ञान में देख रहा हूं कि तुम मेरी बात सुनकर के मुनि बने, मुनि बन करके रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके द्वारिका नगरी को आग लगा चुके हो। क्या नेमी कुमार को यह बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? क्या उनके जीभ में किसी ने हड्डी बिठाई थी? क्या बोल देते? जब नेमिनाथ भगवान ने यह देख लिया कि यह गृहस्थ बैठा है, इसके द्वारा द्वारिका नगरी जलेगी, तो उसको एक लाइन बोल देते हैं कि बेटा यही तो गलती करेगा, तो चुप बैठ, घर चला जा, ऐसे ही घर चला जा, ऐसे ही घर चला जा। अब बताओ वो घर चला जाता द्विपायन गृहस्थ जो है, क्या उसकी औकात थी रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां और पूरी द्वारिका नगरी को आग लगाने की? क्यों नहीं बोल पाए वो नेमी कुमार? कर्माधीन व्यवस्था है संसार में। सारा संसार में जो कुछ भी बड़े से बड़े अपराध होते हैं ये सिर्फ कर्म की प्रेरणा मात्र से होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म की प्रेरणा से जब भी कोई आसपास कोई कर्म ऐसा हुआ हो किसी के हाथ से, एक तो हुआ है क्या नहीं हुआ हमें पता भी नहीं रहता, और ऐसे दूसरों के दोषों को उघाड़ उघाड़ करके गलियों में पंपलेटबाजी करने वाले लोगों की बातों में आकर के हम भी वही बन जाते हैं जो भगवान के लिए पसंद नहीं है, वही आत्मा बनने में हमें अच्छा लगता है। हम अपना पसंदीदा काम करने के चक्कर में, क्योंकि हमें पसंद है किसी की इज्जत उतारना, हमें पसंद है किसी की निंदा करना, हमें पसंद है दूसरों के दोष उगाड़ना, हम अपना पसंदीदा काम करते हैं और कृपा प्राप्त करना चाहते हैं भगवंतों की। कैसे तुझे कृपा मिलेगी बताओ? जिस आदमी ने उपगुहन करने के लिए कहने के बाद भी उपगुहन नहीं किया, जिस आत्मा ने स्थितिकरण कहने के लिए करने के लिए कहा भगवंतों ने वो नहीं किया, और तुम कहते कि वो 3 लोक का नाथ और सारी देवी देवता तुझ पर कृपा करे। उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य,
भगवान देखो तुम्हारे आसपास के जीवित जीवों के साथ तुम्हें क्या करने के लिए कहते हैं, जीव कमाओ। मान लीजिए आज मैं विपत्ति में हूं, मान लीजिए मेरा कोई अशुभ कर्म का उदय चल रहा है और कई सालों से मैं अपना अशुभ कर्म का फल भोग रहा हूं। मुझे आज भी मेरे दिमाग में याद है, मैं चौलेश्वर में था, बिजोलिया में था, मैं चांदखेड़ी में था, मैं जहां जहां भी था, किस किस आत्मा ने आकर के मेरे उस विपरीत अशुभ कर्म के उदय में, जब मेरी निंदा हो रही थी, आलोचना हो रही थी, घृणा हो रही थी, नाना प्रकार के प्रताड़ित करते थे लोग, उस समय मेरे ऊपर किसने किसने संबल देकर के मेरा साहस बढ़ाया। क्या उस इंसान का चेहरा मेरे दिमाग में नहीं है? तुम्हारी औलादे 10,000 बार भी आकर के मेरे पैर छू के चले जाओ, मेरे आत्मा में से तुझे 2 कौड़ी का कुछ नहीं मिलेगा। और मैं मर भी जाऊंगा, सबसे पहले मैं उसको ढूंढूंगा जो मुझे पता है कि दिगंबर साधु बनकर के जब मैं भ्रमण करता था और मेरे अशुभ कर्म, मेरे असाधक कर्म के उदय में मेरे ऊपर किसने विनय की, किसने सम्मान किया, किसने आदर दिया, किसने संबल दिया, किसने आहारचर्या दी। 2 कौड़ी की औकात मुंह उठा करके नहा धो करके आकर के हमारे पैर छू करके चले जाते हो, क्या मिल रहा है तुझे उसके बदले में? ये करने के लिए कहा था भगवान ने? जो करने के लिए कह रहे वो तो करते नहीं हो। चरण छूना है, नहीं छूना है, अभिषेक ऐसा करना है, वैसा करना है, इतने करना है, होते करना है, ये नौटंकी में तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इसलिए ध्यान रखना, एक एक शब्द जिनेंद्र भगवान की तरफ मैं आपको खींच के ले जाना चाहता हूं। नाहक इधर उधर की चीजों में मत फंसो। जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्द दिमाग में गूंजना चाहिए। स्तुतिकरण वात्सल्य, कितना सुंदर शब्द है वात्सल्य। अविचल सागर, हे अविचल सागर, वात्सल्य दे देना, ठीक है। कोई भी मेरे अगल बगल में आता है, कैसा हो, क्या हो, किस तरीके से हो, वात्सल्य देता रहता। तू गलत तरीके से तार छेड़ेगा तो इधर वात्सल्य नहीं मिलेगा। क्रोध भी अंदर रखते हैं हम लोग छुपा करके। राजा बने हैं तो कहीं मुकुट लगाने से और सोने के सिंहासन पे बैठ करके कोई किसी को राजा नहीं बोलता। तलवार बगल में होती है हमारे, उस तलवार को भी देखा करो। राजा कहीं बैठा रहता है दरबार में तो 4-6 हाथ छोड़ करके नीचे सीढ़ियां होते, सीढ़ी के नीचे वहां खड़े रह करके नमस्कार करते। अगर तूने वहां से उसका एरिया लांग करके आगे आने की कोशिश की, अगल बगल के जितने भी सेवक होते सब तलवार निकाल करके तेरे पहले गर्दन उड़ा देंगे। और वो नहीं उतार पाए तो राजा के बगल में तो खुद रखी है, वो खुद तो खुद को बचा ही सकता है। दे दनादन तलवार निकाल करके काट डालेगा तुझे। ऐसा आ जा बगल में मेरे, क्रोध ही मिलेगा। इसलिए कृपा प्राप्त करने के लिए वात्सल्य भाव, मुनियों के प्रति, आरिकाओं के प्रति वात्सल्य भाव रखना चाहिए। वात्सल्य भाव, वात्सल्य का मतलब क्या होता है जानते हो? ऐसा व्यवहार करना जिससे उनको सुख की प्राप्ति हो। आप ऐसा बोलिए, ऐसा सामने आकर के खड़े रहिए, ऐसा आकर के नमस्कार कीजिए, उतना ही मधुर आवाज में नमस्कार बोलिए जिसमें मुझे सुख का अनुभव हो। तुम्हारे जात के, जैन जात के जितने ये नरमुंडे पैदा किए तुम लोगों के माँ बाप ने, सब मेरे बगल में, किसी भी दिगंबर साधु के बगल में जाकर के सिवाय दुख के कुछ देते ही नहीं हो। जाओ अभी किसी भी आचार्य विद्यासागर जी के बगल में जाकर के खड़ा रहने के लिए कहो, के जाकर के खड़ा रह करके सुख दे के आ जाओ। तुम नहीं, तुम जाके चरण छुओगे, जाकर के घुटना छुओगे और उनको परेशान करके ही आओगे। वो मना करते रहेंगे और तुम जाकर के वो हलकट हरकत करके, नीच मलीच हरकत करके आओगे, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए तुम साधुओं को छू भी लोगे, निंदा भी कर लोगे, आलोचना कर लोगे, दोष भी ढिंडोरा पीट लोगे, किसी साधु को पहले गुरु मान लोगे, फिर बाद में छोड़ भी दोगे। सारे काम तुम अपने मूड के हिसाब से कर रहे हो। बेटा तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम धरती पर सिर्फ आधार कार्ड बनाने के लिए पैदा हुए थे। नगर पालिका में अपनी जन्म तारीख और डेट की तारीख लिखने के लिए धरती पर पैदा हुए थे। तुम्हारा पैदा होने का और तुम्हारा मरने का कोई लेना देना ही नहीं इससे। समझ में आ रहा है? नगर पालिका में पैदा हो गए इसकी तारीख लिखवाने के लिए, और नगर पालिका में तेरी डेट की सर्टिफिकेट बनाने के लिए धरती पर पैदा हुए थे। बाकी तूने पूरी जिंदगी में कहाँ कर डालो, कोई दुनिया से किसी को कोई लेना देना नहीं था। इतनी बड़ी गाली कौन देता है भाई? हाँ, कौन डांटेगा ऐसे? डांटते इसलिए है मेरे प्रभु के वचन भूल करके दुनिया के मंत्र स्तोत्र के चक्कर में पड़ गए हो, तो उसका नशा भी तो मुझे ही उतारना पड़ेगा। हाँ, वात्सल्य, प्रभावना। प्रभावना का मतलब ये नहीं कि महाराज सुधासागर, महाराज विद्यासागर जी को देख करके सिर्फ वही जुलूस निकालो। प्रभावना का सीधा सा अर्थ होता है अपने मन, अपना वचन, अपना शरीर से ऐसा कोई काम मत करो जिससे कोई ये कहे कि अरे यार जैन जात के हो तुम, जैन हो तुम,
समझ लेना तुमने बहुत बढ़िया प्रभावना कर डाली। तुम्हारा उठना बैठना बोलना चलना व्यवहार कुशलता, अपनी गली में तुम रहते हो, तुम्हारा मन वचन काय से तुमने आसपास के लोगों के साथ इतना भद्दा सोचा, इतना भद्दा बोला, इतना भद्दे कर्म किए। अब वो लोगों को जाकर के मैं पड़घान के लिए तेरे आंगन में खड़ा रहता हूं ना, मुझे तक वो खुशी से नहीं देखते कि तुम्हारी हरकतें उनके साथ ऐसी थी। और जब हम जुलूस निकालते हैं सिर पर कलश लेके ऐसी मटकती, बोले प्रभावना हो रही है, तू कर ले, तेरी मरी मताई कर ले, दादी कर ले, नानी कर ले, कचू न हो रहा है। प्रभावना को सूक्ष्म लेवल पर चालू करो। प्रभावना कभी ना बड़ी होती है ना कभी छोटी होती है, प्रभावना हमेशा प्रभावना ही होती है। मैं यहाँ 4 महीने रहा, मेरे मन मेरी वाणी मेरी शरीर की इंद्रियों से यहाँ किसी को बुरा नहीं लगा, किसी का अपमान नहीं हुआ, किसी का अनादर नहीं हुआ, किसी को ये नहीं लगा कि यार ये महाराज जी यहाँ कैसे आ गए, क्यों आ गए, भैया पछता रहे हैं, तो समझ लेना इसमें मेरे खुद का दोष है। मैंने किसी के मन को मलिन किया, अरे यार कमेटी के लोग मीटिंग ले रहे हैं, अरे माथा फूट रहे हैं, तो ऐसा व्यवहार ही ना करो जिससे अप्रभावना हो। बस हो गई प्रभावना, उसके लिए मुझे अलग से ललितपुर में जुलूस निकालने की क्या जरूरत है, मुझे उसके लिए अलग से क्या। हाँ, जो महान संत है, दिव्य संत है, राष्ट्र संत होते हैं, जो करोड़ों जीवों पर उपकार करने की क्षमता रखते हैं, वो पूरे भारत देश को जैन धर्म से प्रभावित करने के लिए वो करते हैं, वो करने दो उनको, उनका उस तरीके से करना सही है, मेरा इस तरीके से करना सही है, मेरा इस तरीके से करना सही है, मेरा इस तरीके से, क्योंकि मेरी क्षमता इतनी है, मैं अपनी लेवल पर अपनी योग्यता से अपनी औकात को जान करके मैं इसी तरीके से प्रभावना करूंगा। मुझे क्या जरूरत है सुधा सागर जी के जैसा, विद्यासागर के जैसा, समय सागर जी के जैसा, प्रमाण सागर विशुद्ध सागर जैसे प्रभावना करने का, मैं क्यों सोचूं। वो उनकी योग्यता है, वो उनकी क्षमता है, वो उनकी महानता है। वो 1 करोड़ लोगों पर एहसान करते तो उनके तरीके अलग होंगे, मैं नहीं कर सकता 1 करोड़ लोगों पर। मेरे सामने 250 लोग बैठे, मैं 250 लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा। मैं अपनी शुरुआत तो करूं, एक बीज तो बोलूं, कम से कम 1 कदम तो चलूं। 10-10 भाव के कोई मुनि महाराज आकर के विद्यासागर सुधासागर धर्म प्रभावना कर रहे हैं, और मैं पहली भाव में पहली बार मुनि बना हूं, तो कैसे उनके लिए सोचना चाहिए। उनके लिए तो वंदन होना चाहिए, नमस्कार होना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे उनके दिन फिरे ऐसे हमारे दिन फिरे। हाँ, तो ये भावनाएं होती है उनके जैसे बनेगी, लेकिन कभी कर्म उनके जैसा नहीं करना चाहिए। महान साधुओं को देख करके उनके जैसा कोई करने की कोशिश करेगा वो हमेशा मिट्टी में मिलेगा। महान साधुओं के पीछे बस चलते चलो चलते चलो। कोई गुरु कहता है 2 और 2 5, तो 2 और 2 5, यही होता है। गुरु को अगर तुम गलत साबित कर रहे हो, चाहे उसके गुण देख करके चाहे उसके दोष देख करके, ध्यान रखना दोनों ही परिस्थिति में तुम ही गलत। समझ में आ रहा है। गुरु दोष हो लगने के बाद भी सच्चा साधु है। गुरु यही होता है, क्योंकि कर्माधीन व्यवस्था है ये, उसकी तरफ ज्यादा नापतोल नहीं करना चाहिए। गुरु को नापना नहीं चाहिए, कभी तोलना नहीं चाहिए कि इतने सही किया इसने गलत किया। पूछ लेना चाहिए कि गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया, क्या चलेगा, उसके पीछे वजह होती है। और एक बार गुरु ने कहा कि मैंने ये कर्म नहीं किया है, मतलब नहीं किया। तुम कितने भी सबूत दिखाओ दुनिया में, कितना भी ढोल बजाओ, उसका कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारी ये सारी रद्दी के कागज अब सिर्फ नरक में बिकेंगे। अब वही जा करके तुम और बड़ी दुकान लगाओ। समझ में आ रहा है ना। तुम्हारी दुकान अब कहाँ लगेगी, नरक में। सारे पुलिंदे तुम लेकर के अब नरक में चले जाओ बेटा। सारे प्रूफ लेकर के तुम नरक में बैठ करके सारी नारकियों को सुनाते रहो, वही प्रेम से सुन सकते हैं। और धरती पर सत्पुरुष तो तुम्हारी ये बातें कभी भी कोई सुन नहीं सकता। इसलिए वात्सल्यांग, इसके बाद प्रभावना, ये 8 अंग हो गया। इसके बाद आती है भावना, विनय संपन्नता। जिनेंद्र भगवान समोशर में बैठे हैं, मैं उनके सामने बैठा और वो मेरी आंखों में आंखें डाल करके कह रहे हैं, अविचल सागर मैं चाहता हूं तेरे मन में, तेरी वाणी में, तेरे शरीर के इंद्रियों में विनय होना चाहिए। तो मैंने सुन लिया, भगवान सही सही बताओ, कसम खा के बताओ, तुम मेरे से उम्मीद रखते हो। हाँ अविचल सागर, मैं जानता हूं तेरे मन में विनय नहीं है, तेरी वाणी में विनय नहीं है, तेरी इंद्रियों में विनय नहीं है, तेरी भावनाओं में विनय नहीं है, तेरी बुद्धि में विनय नहीं है, तेरे हृदय में विनय नहीं है। मैं जानता हूं भगवान, आप सब जानते हो मैं इतना बदमाश हूं, विनय नाम की कोई कनिका मुझ में नहीं है, तो भी तुम मुझसे उम्मीद रखते हो। हाँ विचल सागर,
मैं फिर भी तेरे से उम्मीद रखता हूं। पक्का भगवान, आप मुझे इतना चाहते हो? हाँ विचल सागर, कौन सी बड़ी बात है। मेरा बहुत वात्सल्य भाव दो, आप वात्सल्य भी रखते हो मेरे ऊपर। मैं बहुत कल्याण करते हुए देखना चाहता हूँ तेरा, आप मेरा कल्याण की भावना भी रखते हैं भगवान जी। मैं तुम्हारा हित होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं तुझे संसार का सारा सुख वैभव धन वैभव संपदाएं भोगते हुए देखना चाहता हूँ। सच्ची सच्ची बता भगवान, ऐसा नहीं कि मुझे बातों में लपेट रहे हो। पागल कही के, अरे पलट करके देख, जिसने जिसने भी मेरी बात मानी है उसके कैसे दिन फिर गए, पहले देख तो ले। हाँ यार भगवान, मैंने प्रथमानुयोग की कहानियाँ पढ़ी, सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, कैसे कैसे नीच पुरुष भी आकर के तेरी बातों में आया और तेरी बात मान करके कोई चांडाल, कोई अंजन चोर, कोई धीवर, कोई कोई उल्टा, कोई वेश्या, कोई नीच कर्म करने वाले, बढ़ाई सुतार, लोमड़िया, केकड़े, मछलियाँ, सब तो ऊपर उठ गई, कुत्ते तक ऊपर उठ गए आपकी बात मान करके। फिर अविचल सागर तू क्या सोच रहा है, तू बता। मैं तेरे से भी उम्मीद रखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तू विनय करने वाला बन जाए। भगवान यार मेरे से बनेगा नहीं, बनता नहीं मेरे से। तुम उम्मीद तो रखते हो, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो भगवान बन करके बैठोगे, तुम्हें तो ऐसे बैठ करके बोलना चलना होता है। हमें पूछ लो, हमारे अगल बगल में ऐसे बदमाश लोग, ऐसी माँ ऐसे, बाप ऐसा, भाई ऐसा, बहन ऐसी, पति ऐसा, पत्नी ऐसी, ये चिरगुट पार्टियां आकर के कलेजा खा जात, मेरा तो दिमाग सड़ा जाता। तुम कह रहे हो कि इनके साथ विनय करूं मैं, किसके साथ करूं बताओ भगवान विनय। तू मेरे को बोल रहा है, मेरे से उम्मीद भी रखता है, मेरी इतनी अच्छाई चाहता है, भलाई चाहता है, मेरे अंदर गुण देखना चाहता है। भगवान ये बात सुन करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन यार भगवान जिनके साथ मुझे जा करके विनय करना है भगवान, उधर तो पूरे अंगारे के अंगारे डले हैं। हाँ, कुछ लोग मेरी निंदा करते, कुछ लोग मेरी आलोचना करते, कुछ लोग मेरी घृणा कर रहे, कुछ लोग चुगली करते, कुछ लोग गालियाँ देते, कूट पीट पीट आना कर करके हरकतें कर रहे, जो मुझे पसंद नहीं आता वो सब कर रहे हैं मेरे साथ बैठ करके, और फिर तुम कह रहे हो कि मैं उनकी भी विनय करूं। हाँ विचल सागर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात हल्की बात होती तो हम खुद नहीं कर लेते देगा। हाँ भगवान यार, अब बाकी की बातें अपन कल बता देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ तो ऐसे अभी तो विनय संपन्नता का भावना चालू नहीं की, बस खाली मैंने एक कंकड़ डाल दिया अभी पानी में, अभी पूरा आएगा। अभी बहुत अच्छे अच्छे विषय दिए भगवान ने हमारे लिए, तो भगवान हमसे उम्मीद रखते हैं, हमें तो भगवान की इच्छा पूरी करना है इस बार, चाहे कुछ भी हो, टूटा फूटा लूला लंगड़ा विचल सागर कैसा भी ना हो। मेरे पूर्व जन्म की कितनी भी वैरी, कितने भी निंदक, कितनी भी आलोचक मेरे अगल बगल में क्यों ना हो, अब मैंने अपने आप को तैयार किया है कि नहीं ठीक है, मेरे निंदक, मेरे आलोचक, मेरे दुश्मन तो अनंत काल से मेरे आसपास बने रहे, लेकिन ये अंतिम बार रहेंगे। हाँ अब मैंने ठान लिया है कि मेरे जीवन में ये जितने भी दुश्मन है, वैरी है, निंदक है, आलोचना है, ये अंतिम जन्म है मेरा इनके साथ गुजारने का। इस जन्म में मेरे द्वारा सिर्फ उनकी विनय की जाएगी, ऐसा मैंने दृढ़ संकल्प लिया है। तो मेरे आसपास कोई भी भारत का अरंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु आ जाए, कल और विस्तार से लेंगे इसको, वार्तालाप करेंगे, हम अपनी भगवान से बातें कहेंगे। हाँ हमें विनय करने के लिए तुमने तो कह के चले गए, हाँ तुम्हें सब आसान लग रहा होगा, तो हम अपनी बातें बताएंगे भगवान को कि हम काय विनय नहीं करत दुनिया से, हम काय विनय नहीं कर पा रत, तो हम सब बातें भगवान को बताएंगे, भगवान फिर उसका समाधान भी देंगे, फिर समाधान मिल जाएगा, जा करके हम कूटेंगे सबको फिर। हाँ तो ऐसा, तो भावनाएं जो भाई जाती है वो ऐसे ही भाई जाती है, भगवंतों से वार्तालाप किया जाता है और अपनी अज्ञानता और उनके ज्ञान को मिला करके एक दिव्य प्रकाश अपने अंदर पैदा किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की जय। निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय।